नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल जो है वेरी वर्ड से बना है, VARY। और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। यानी ऐसी कोई क्वांटिटी जिसकी वैल्यू में चेंज होता हो, चेंज पॉसिबल हो, हम लोग उसको वेरिएबल कहते हैं। ए क्वांटिटी विच इज बीइंग एबल टू वेरी इज नोन एज वेरिएबल। और वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आप डिसाइड करेंगे? जैसे एग्जांपल आप लेंगे, इसका एग्जांपल जैसे मान लिया अगर लिखा है y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 7, ये आपको कोई फंक्शन दिया है तो इसको हम कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। लेकिन y एक्सक्लूसिवली x के टर्म में डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? y डिपेंड्स ऑन x। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इधर राइट हैंड साइड में जो x यूज किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, तो जनरली इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? y इक्वल टू fx लिखते हैं। अगर y x का फंक्शन है दैट मींस y डिपेंड्स ऑन x, x डिपेंडेंट, और y x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट करेगा। और फिर इसके बाद देखिए कांस्टेंट्स। कांस्टेंट भी पता है सबको कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी। एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट का एग्जांपल देखिए, जैसे अगर आपने लिखा है कोई एक्सप्रेशन y इक्वल टू x² प्लस 5 लिखा है, और एक इधर आर्बिट्रेरी के लिए लिख देते हैं y इक्वल टू x² प्लस c। तो आप बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन देखते होंगे जहां पे, या इक्वेशंस देखते होंगे जहां पे ये देखिए ये y x दोनों वेरिएबल हैं, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इसमें जो टर्म 5 ऐड किया गया स्पेशली, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी बदली हमेशा फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन सेकंड साइड में देखिए आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? सेम तरह का एक्सप्रेशन है, लेकिन 5 की जगह हमने स्मॉल c ले लिया है। तो ऐसे जो कांस्टेंट्स आप कहीं पे स्मॉल a, कहीं स्मॉल b, c, d या k, अल्फा, बीटा, गामा, ये यूज किया जाता है वर्ड्स के फॉर्म में या लेटर्स के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए तो कांस्टेंट का रोल करेगा, लेकिन जैसे ही आप x और y की वैल्यू इसमें चेंज करोगे, ये वैल्यू दूसरे एक्सप्रेशन के लिए, इक्वेशन के लिए बदल जाएगी। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और लॉजिकल वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल मैथ्स बाय NKP सर देखते रहिए, उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।